हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, क्या क्या पॉइंट्स है जिससे आपको जानना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। बोरिंग जरूर होगा क्योंकि बोरिंग मतलब ही समझ लीजिए वो आपके लाइफ को बेटर करेगा, इसीलिए वो बोरिंग है। जो अच्छी चीज नॉलेज होती है ना, उसको गेन करने के लिए थोड़ा बोरियत सहनी पड़ती है। सो ये है, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है और एक हार्ड कॉपी भी मिलता है जिसका करीबन 25 से 50 पेज होता है अलग अलग इंश्योरेंस का। वो सारे पढ़ने के बाद सबके ऑलमोस्ट कॉमन ही रहते हैं, बट कुछ कुछ अलग रहता है। जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स पढ़ना है, बट इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि मैंने वो सारे पढ़ने के बाद 10 मेन पॉइंट्स निकाले। अब तो उस बारे में बात करेंगे। तो अभी जरूरी पॉइंट ये है, स्किप मत कीजिएगा वरना बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले एनालिसिस करना जरूरी है, भले ही बोर लगे बट समझिए। वीडियो लंबी है तो क्या, नॉलेज तो चाहिए ना, तभी तो आप ले पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहला ये पॉइंट है कि हम फ्लोटर ले या इंडिविजुअल ले। और फ्लोटर मतलब क्या होता है? फ्लोटर मतलब क्या होता है, मान लीजिए फैमिली मेंबर है चार, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई। तो अगर मैं फ्लोटर प्लान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ईयरली प्रीमियम मैं दे रहा हूं 10,000 और मुझे कवरेज मिल रहा है 5 लाख का। तो फ्लोटर में क्या होता है कि वो 5 लाख शिफ्ट हो सकता है, कोई भी बीमार पड़े तो। वो 5 लाख, मान लीजिए 2 लाख मुझे लगा और अगले उसी साल में मेरे भाई को कुछ बीमारी हो गई, अब 2 लाख और चाहिए, तो क्योंकि मैंने 5 लाख का लिया था तो 3 लाख बचा हुआ है, तो वो 2 लाख वो यूज कर सकता है। सो फ्लोटर का शिफ्ट हो सकता है, ये एडवांटेज है। इंडिविजुअल में क्या शिफ्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने 5 लाख लिया है तो मैं सिर्फ अपना ही 5 लाख अपने ऊपर ही यूज कर सकता हूं, ये है। पर क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल का एडवांटेज कहां होता है? सिर्फ एक जगह, मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में कोई है जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, 70-80, या जो मरने वाले हैं, या उनको बहुत सीरियस कोई बीमारी ऑलरेडी है, तो इंडिविजुअल प्लान लेना उनके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप उनको फ्लोटर में लेंगे तो अकेले ही वो इतना खर्चा करवा देंगे कि पूरा आपकी फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं उनको कम पड़ जाएगा। सो उस सिचुएशन में इंडिविजुअल प्लान बेटर रहता है। सो फ्लोटर का अलग फायदा है, इसका अलग फायदा है। सेकंड होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार क्या होता है, जो नए नए इंश्योरेंस कंपनीज खुलते हैं ना, वो आपको बहुत कम पैसे में कवरेज देते हैं। मान लीजिए अगर नॉर्मल रेंज चल रहा है 1 साल का 5,000 से 10,000, तो वो आपको 1,000 या 2,000 देंगे साल का। बोलेंगे आपको सिर्फ 1,000 पे करना है साल का, या 2,000 या 3,000 पे करना है। तो आप लालच में आ जाओगे, अरे वाह इतना कम है तो मैं इसी को लूं। यही गलती आप कर बैठते हो, क्योंकि हमें लंबा सोचना है। हमें खाली वो शॉर्ट पैसा नहीं देखना है, ये भी देखना है कि वो सेटलमेंट कितना क्लियर करेगी फ्यूचर में, या किया है। अभी ये नया कंपनी है तो हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है करे या ना करे, पर नहीं करे तो। इसीलिए हमें अभी दाव उन पे नहीं लगाना है जो नया नया शुरू किया है, हमें उन पे लगाना है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना पड़ेगा। वो आपको पॉलिसी बाजार साइट या कहीं भी मिल जाएगा, जिसका हाईएस्ट है उसका लीजिए। तो उससे मालूम पड़ जाता है, भरोसा हो जाता है कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी कंपनीज का 99.6 होता है, 99.9 होता है, तो जिसका हाईएस्ट है उसमें आपके चांसेस ज्यादा हाई हैं क्लेम सेटलमेंट होने का। लंबा सोचना है, तो इसीलिए कम पैसा देके मत जाइए, जिसका हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो सेटल कर रहा है क्लेम कंपनी, उस कंपनी में जाइए। कैशलेस। अब कैशलेस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बहुत से ऐसे कंपनीज होते हैं जो ज्यादातर आपको कैशलेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ कुछ कंपनीज है जो कैशलेस बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करती है, और कुछ कुछ है जो कम हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करती है, ज्यादा में नहीं करती है। कुछ इधर मतलब कुछ कैशलेस नहीं करती, रिइंबर्समेंट कराती है। बट कैशलेस में फायदा क्या होता है, इससे आपको एक और पॉइंट मालूम पड़ेगा। कैशलेस में आपको 100% कंपनी कवर करके देगी पैसा, और एडवांस पेमेंट देगी, तो आपको अपने जेब से शुरू में देने की जरूरत नहीं होगी। ये कैशलेस का फायदा होता है। रीइंबर्समेंट का डिसएडवांटेज क्या, आप अपने जेब से दे रहे हैं। सेकेंडली, कंपनी रीइंबर्समेंट में कुछ पे करेगी, कुछ आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। नॉर्मली 80% कंपनी पे करती है, या 90% कंपनी पे करती है, 10% आपको देना पड़ता है, तो लॉस आप ही का हो गया ना। तो ऐसे कंपनी को चूज करिए जो ज्यादा नेटवर्क्स को कवर करे, जो ज्यादा कैशलेस का फैसिलिटी को दे। अब उसके बाद आता है सब क्लॉज। अब बहुत सारी कंपनीज क्या होती है ना, सब क्लॉज, सब टेक्स्ट बहुत ज्यादा डाल के रखती है कि इसका इतना ही होगा। मान लीजिए मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया, वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मुझे लिखा है, सब क्लॉज में लिखा है कि आपको वार्ड एसी रूम नहीं मिलेगा, या छोटा वाला मिलेगा, बड़ा वाला नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूटिव नहीं मिलेगा। अब ये कुछ कुछ में ना सब क्लॉज के सब क्लॉज में छुपा रहता है। सो इसीलिए आपको ध्यान देना जरूरी है
कि आप पहले ही पढ़ लो कि भाई अगर मैं वार्ड में शिफ्ट हुआ तो मुझे कौन सा रूम मिलेगा, और अगर मान लीजिए प्री एक्सपेंसेस है तो कितना खर्चा ही देंगे। तो ये कुछ सब क्लॉज से सब क्लॉज में ध्यान देना पड़ता है आपको। खाली जैसे कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस होता है हर चीज में, लोग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, आगे का देख के हाँ भाई ये है ले लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट, उसी तरह सब क्लॉज पूरा पढ़ना जरूरी है। अब आता है प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी आपका प्री एक्सपेंसेस और पोस्ट एक्सपेंसेस मतलब पोस्ट ऑपरेशन एक्सपेंसेस और प्री ऑपरेशन एक्सपेंसेस भी कवर करे। मान लीजिए आपका ऑपरेशन मंडे को है, तो क्या फ्राइडे को जो कॉस्ट लगा है मेडिसिन लाने में या डॉक्टर को दिखाने में, क्या वो कवर होगा कि नहीं। ज्यादातर कंपनीज कवर करती है बट कुछ कुछ नहीं करती है। तो आपको प्री एक्सपेंसेस, डॉक्टर के पास जाने का खर्चा और उसके बाद वहां से जो दवाई उन्होंने दिया, वो ऑपरेशन डेट तो दिया बट प्री एक्सपेंसेस उसके पहले के जो खर्चे हैं क्या वो कवर करेगी। अब ऑपरेशन के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि दवाई मंगाना पड़ता है, ऑपरेशन के बाद ये दवाई मंगा के आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता खाना है, महीना खाना है, या मान लीजिए ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी कराना है, तो क्या वो कवर होगा। ये पॉइंट भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से कंपनीज क्या है पोस्ट नहीं देती प्री भी नहीं देती है, या तो कभी पोस्ट देती है प्री नहीं देती, या कभी प्री देती है पोस्ट नहीं देती। तो सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। ये आपको आई होप मैंने क्लियर किया। अब उसके बाद है कई बार कंपनीज होती है ना, कुछ कंपनीज कॉस्मेटिक्स, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, फिजियोथेरेपी और डेंटल ये भी कवर करती है। बहुत से कंपनीज है इसको कवर नहीं करती और इसका कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं, आप 5 साल 2 साल 3 साल बाद भी कराएं, ये लाइफ लॉन्ग आपका कवर नहीं करती। तो कुछ ऐसे कंपनीज चूज करिए ना जिसमें आपका कॉस्मेटिक्स, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, फिजियो और डेंटल भी कवर हो। नहीं, सो दैट्स द कैच। अब देखिए बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है ना, एग्जिस्टिंग डिजीजेस का एक क्लॉज रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे मान लीजिए आई का कोई प्रॉब्लम है सीरियस लेफ्ट, जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर मैं आई का सर्जरी करा रहा हूं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है पहले से, मतलब कंपनी में ज्वाइन करने से पहले मेरे कोई बीमारी थी फॉर एग्जांपल, तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 4 साल आपका वेटिंग है। मतलब अब मुझे कोई भी आंख का प्रॉब्लम होगा तो मेरे को अपने जेब से देना पड़ेगा तब तक जब तक 4 साल क्रॉस ना हो जाए। मान लीजिए मैंने 2018 में लिया अगर कंपनी का, सो 2022 के बाद 2023 से कंपनी पे करेगी मेरे आई के सर्जरी के लिए, बट उससे पहले, या कुछ भी चीज के लिए, बट उससे पहले आई के लिए कंपनी पे नहीं करेगी। समझ रहे, ये होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ऑल्सो इसमें एक और चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हर्निया हो गया या कुछ ऐसे रिलेटेड होते हैं कि वायरल वॉट रिमूवल, ये सब जो होता है ना, इसका कुछ वेटिंग पीरियड होता है। हर कंपनी में अलग अलग होता है, किसी किसी का 2 साल होता है, किसी किसी का 1 साल होता है। तो आपको ये देखना जरूरी है कितना वेटिंग पीरियड है। कुछ कंपनी बहुत ज्यादा वेटिंग कराती है, 4 साल 2 साल, नॉर्मली 1-2 साल होता है। जैसे हर्निया का, अगर आपको हर्निया का सर्जरी कराना है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके लिए 2 साल वेटिंग पीरियड होता है नॉर्मली। और कुछ कंपनी 6 साल वेट कराती है, कुछ कंपनी वेट ही नहीं कराती है। तो आपको ऐसे कंपनीज चूज करना है जिसमें वेटिंग ना हो, राइट, ऑब्वियस सी बात है। एक दूसरा, अगर हो तो कम हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और कोई सीरियस डिजीज, समझ गए, ये जानना जरूरी है। अब ये सवाल आता है कि हम सर मिनिमम कितना इंश्योरेंस ले। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम आप 10 लाख कर दीजिए, 5 लाख इज ऑल्सो ओके, बट सेफ्टी के लिए 10 लाख लीजिए। उससे जितना ऊपर आप ले सकते हैं अपने अफोर्डेबिलिटी के अनुसार आप उतना लीजिए, बट 10 लाख लीजिए और उतना एफोर्ड नहीं कर सकते तो 5 लाख तो मिनिमम आपको लेना है, उससे कम नहीं। और लास्ट अभी ये सवाल आता है कि हम पॉलिसी मतलब कहां से लें, मतलब ये जो इंश्योरेंस ले कहां लें, ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, कहां से लें। मैं सजेस्ट करूंगा आप कहीं से भी लीजिए, बट मैंने पर्सनली पॉलिसी बाजार से ऑनलाइन लिया था, ठीक है। तो आप ऑनलाइन जाइए, पॉलिसी बाजार में आप रेटिंग देख सकते हैं कि क्लेम हेल्थ रेशियो देख सकते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और सब चीजें देख के कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा नहीं, एंड देन यू कैन टेक इट। सो यही तरीका है। सो ये 10 पॉइंट आपको पूरा किताब पढ़ने के बाद आता है, और ये मैंने एक ही सम अप करके आपको शॉर्ट में, आई थिंक करीबन 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज बता दी है। आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट्स। सो जो मेरे चैनल पे न्यू है जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, मेरे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और गिफ्ट दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कोई डाउट्स है, हाँ, जो उसका लिंक से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी कम्युनिटीज का है सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेरे से पर्सनल प्राइवेट सेशन चाहिए आपको, तो उसके चार्जेस भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनली, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई डाउट्स है या आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने को, तो कमेंट्स में डालिए। जितना कमेंट्स आएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सही रास्ते पे हूँ। एंड
कोई भी चीज हो सब्सक्राइब करके नोटिफाई मतलब सॉरी सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन मत भूलिएगा, ताकि जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तब, वरना नहीं आता इमीडिएटली। सो दैट इज इट एंड आई होप आई क्लियर योर डाउट्स। एंड ये मेरा वीडियो देखिए, ये मैं पर्सनली इसमें बताया मैं कैसे इतना अर्न करता हूँ, एंड बहुत हेल्पफुल है, आपको फायदा होगा। और यहाँ आप बटन दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब कर जाएंगे, एंड इट विल गिव मी मोटिवेशन। सो थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।